हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे गदर 2 मूवी। मूवी स्टार्ट होती है जिसमें शुरू में कुछ गदर 1 का सीक्वेंस दिखाई देता है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे तारा सिंह और सकीना मिले, कैसे उन लोगों की शादी हुई, सकीना के पापा अशरफ अली के सामने कैसे उन्होंने हार मानी, कैसे उनका बेटा जीत हुआ। ये सब कुछ सीन हमको सिर्फ एक फ्लैशबैक में दिखाई देता है। उसके बाद हम जनरल हमीद को देखते हैं, जो वो ये जंग को भुला नहीं पाता, पर उसके सोल्जर्स को तारा सिंह ने जान से मार दिया था। वो तारा सिंह को खुद अपने हाथ से मारना चाहता था। अशरफ अली ने जब हार मान के दोनों की शादी कराई थी, तब से वो अशरफ अली को मारने की साजिश कर रहा था। उस साजिश में वो कामयाब भी हो गया था। अब केवल उसका एक ही मकसद है, तारा सिंह और उसकी फैमिली को ख़त्म करना और पाकिस्तान में सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाना। इस साजिश के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं तारा सिंह अपने ट्रक को लेकर आर्मी कैंप की तरफ आ रहा था और वो मेजर जनरल के बुलाने पे आता है और कहता है, आपने मुझे याद किया। तब मेजर साहब बोलते हैं कि तारा, आप कैसे हो, सकीना और जीत कैसे हैं। तारा सिंह जी बोलते हैं कि आपकी दुआओं से वो दोनों लोग सही हैं। जीत मेरी कोई बात नहीं सुनता। तब वो ये बोलते हैं, मुझे आप जैसा उसको अफसर बनाना है, पर उसके दिमाग में ऐसा भूत चढ़ा है, मुझे समझ में नहीं आता। वो हीरो बनना चाहता है, वो बम्बई जाना चाहता है। तब मेजर साहब बोलते हैं, अभी तो वो छोटा है, धीरे धीरे वो ठीक से सुधर जाएगा। तभी मेजर राघव साहब बोलते हैं कि तारा, मुझे हेल्प, आपकी सहायता चाहिए। मुझे 50 ट्रक चाहिए होगा राम घाटी की तरफ, की जंग होने की संभावना है। तभी तारा सिंह बोलते हैं, हेल्प किस बात की, ये तो मेरी ड्यूटी है। मेरी जान मेरी माँ के लिए हमेशा हाजिर है। आप ज़रूर बुला लेना, हम आपकी सहायता करेंगे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सकीना, तारा सिंह और उनके बेटे एक साथ होते हैं। बस तारा चाहता है कि जीत पढ़ लिख कर अफसर बन जाए, पर जीत का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। वो तो हमेशा सिनेमा, नाटक, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है। तभी तारा सिंह बहुत गुस्सा आ जाते हैं और सकीना से बोलते हैं, और वो सिनेमा भी बहुत देखने जाता है। इसी बात पे तारा सिंह गुस्सा आ जाते हैं और बोलते हैं, इसको खाना पीना कुछ मत देना। और वो सकीना पे गुस्सा होके बोलते हैं, तुम्हारी वजह से ये सब हाल है उसका। और थोड़ी देर बाद खुद ही तारा जी जीत के लिए खाना लेकर जाते हैं और वो जीत से बहुत प्यार करते हैं। जीत ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था, उसे बस हीरो बनना था। तारा मजबूर होकर उसको चंडीगढ़ भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तभी सकीना तारा से बोलती हैं, तुम्हें पता है, जब तुम मुझे हिंदुस्तान लेके आए थे, अम्मी मुझे खत लिखा करते थे कि पापा रात रात भर रोया करते हैं कि मेरी बच्ची मेरे पास नहीं है। माँ बाप के लिए उनके बच्चे उनकी सबसे कीमती चीज़ होते हैं। फिर हम देखते हैं कि राम घाट की सरहद पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रहा था और कमांडर बोलता है, उनके पास सर एनिमेशन है, हमारे पास जो हथियार हैं वो नीचे हैं, हमें बाहर तक लेकर जाना पड़ेगा। तभी मेजर साहब बोलते हैं, तुम थोड़ा रुको, हम ट्रक भिजवाते हैं। और वो ट्रक लेकर आता है तारा सिंह, और वो बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, उनको सिर्फ मेरा नाम बता देना कि तारा सिंह आया है, उनके लिए मेरा नाम ही काफ़ी है। तारा सिंह मेजर साहब से बोलते हैं। तारा सिंह बोलते हैं, मैं पूरा हथियार ऊपर तक पहुंचा दूंगा। फिर तारा और उनके आदमी ट्रक लेकर पाकिस्तान के गाड़ियों को कुचलते हुए पहाड़ के ऊपर जा रहे थे और उधर जाके खुद भी जंग लड़ रहे थे। तभी जनरल हामिद पाकिस्तान का मैनेजर देख लेता है। तभी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तारा को मारने की, और वो आर्मी वालों से बोल के तारा की तरफ बमबारी कराता है। तब तारा का पता नहीं चलता है। तभी सकीना और जीत कैंप में पहुंचते हैं और तारा के बारे में पता करते हैं। तभी आर्मी अफसर बताते हैं कि हमारे बहुत सारे जवान लापता हैं। अगर वो पाकिस्तानी सोल्जर के हाथों पहुंच गए तो हम सोच भी नहीं सकते उनके साथ क्या क्या करेंगे। सकीना और जीत उधर से शांत होकर लौट आए। सकीना अंदर से टूट चुकी थी तारा की याद में, हरदम रोती रहती थी, खाना पीना छोड़ दिया था। पर जीत भी अपने पापा के बारे में हमेशा सोचता रहता था। तभी वो अपने पापा के जिगरी दोस्त की चिट्ठी खोलता है। उसमें पाकिस्तान का एड्रेस लिखा होता है। उससे अपनी माँ का हालत देखा नहीं जा रहा था और वो अपने पापा को भी नहीं खोना चाहता था। तभी वो मन में ठान लेता है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और अपने पापा को खोज के लाऊंगा। तभी वो पाकिस्तान के लिए एक नकली आईडी पासपोर्ट बना के निकल जाता है। उधर पाकिस्तानी हर एक
आदमी से पूछ रहे थे, अगर कोई हिंदुस्तानी जासूस है तो अभी बता दो, नहीं मरने वाले को पानी भी नसीब नहीं होगा। तभी एक आदमी से अफसर बोलता है, तुम लखनऊ से हो ना, उधर मुसलमान कैसे रहते हैं? तभी एक आदमी बोलता है, उधर मुसलमान भाई भाई की तरह रहते हैं। तभी ये भी बोलता है कि मेरे वालिद का इंतकाम हो गया है, मैं उन्हें आखिरी बार देखने आया था। तभी वो बोलता है कि जो मुसलमान इंडिया में खुश है उसे पाकिस्तान रहने का कोई हक नहीं है। तभी वो सोल्जर उसको बहुत पीटता है। तब ये सब देखकर जीत भी चौकन्ना हो गया। अफसर जो भी सुनना चाहता था और वो वही बोलता है। तभी उधर एसआई आ जाता है और बोलता है कि जो ये लड़का है नकली पासपोर्ट और आईडी बनाकर पाकिस्तान में घुसा है, ये एक हिंदुस्तानी एजेंट है। तभी जीत करीम के घर जाता है जो तारा का दोस्त होता है। तभी उससे पूछता है कि पापा किधर हैं? तभी वो बोलता है, बेटा मुझे सही से नहीं पता। तभी वो बताते हैं कि लेकिन इतना पता है कि जिन कैदियों को पकड़ा गया है वो स्पेशल जेल लाहौर में। उसके बाद जीत को वो अजामिया के घर खाने में लगाता है और जीत वहीं खाने का काम करने लगता है। वहीं उसे मुस्कान मिलती है जो आजम मियाँ की बेटी होती है। और मुस्कान को भी फिल्मों का बहुत शौक़ था और जीत भी हीरो बनना चाहता था। वो आपस में घुलने मिलने लगे, बातचीत करने लगे और उन दोनों में प्यार हो गया। और वो प्लान बनाता है कि पापा को कैसे निकालना है, ये सोचता रहता है। फिर अगले दिन जीत मुस्कान को प्रपोज करता है और बोलता है, क्या आप मेरे जीवन साथी बनोगे? तभी अगले दिन जीत करीम चाचा घर पहुंचता है और बोलता है, मैंने मुस्कान को अंधेरे में रखा है, मुझे कोई हक नहीं बनता उसका दिल दुखाने को, ना ही दिल तोड़ने का। जब वो मेरा बारे में जानेगी तो मुझसे नफरत करेगी। तभी वो पूछता है, तुम्हारा असली मकसद क्या है? तभी जीत बोलता है, तभी वो सब कुछ बताता है, उसके पापा को कैसे पकड़ लिया गया। फिर वो उसको ढूंढने के लिए इधर आया है। फिर वो जीत को खाना पहुंचाने के लिए मुस्कान और जीत लाहौर की जेल में गए। तभी जीत की मुलाकात हामिद से होती है जो कि बहुत बेरहम होता है और वो हर एक कैदी को जानवरों की तरह पीट भी रहा था। और उन लोगों को देखकर जीत बहुत तेज़ी से रो रहा था। और शाम को जीत के घर एसआई आते हैं और उसको ढूंढने लगते हैं। उसको सब कुछ पता चल गया था और जीत रात के अंधेरे में पहुंचता है अपने पापा को ढूंढने के लिए। तभी एक कैदी बोलता है कि तारा सिंह को तो उन्होंने पकड़ा ही नहीं, जब उन्होंने बमबारी की थी तो तारा सिंह नदी में गिर गए थे, तभी इन लोगों ने हम लोगों को पकड़ लिया। दूसरी तरफ तारा घर पहुंचता है, सकीना को सारी बात बताता है, कैसे वो नदी से गिर गया, कोमा में चला गया था, वो चाह कर के भी घर नहीं पहुंच सकता था, ना ही किसी से खबर भिजवा सकता था। जब तारा सिंह को पता चलता है कि वो जीत को पाकिस्तान चला गया है, तभी दोनों एक साथ रोते हैं, सकीना और तारा। तभी सकीना से वो वादा करते हैं, मैं जीत को वापस ले आऊँगा। तभी तारा पाकिस्तान के लिए रवाना होता है। तभी उन्हें रास्ते में हर एक अपनी फैमिली की मेमोरी याद आती है। तभी तारा पाकिस्तान पहुंचता है। उधर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए जा रहे थे। और वो माहौल देखकर चुपचाप वो उधर से निकल के घर पहुंचता है। वो करीम के घर पहुंच जाते हैं। तभी उसको करीम उधर नहीं था, इकबाल रास्ते से उसे उठा लेता है। इकबाल तारा का दोस्त होता है। वो करीम से उसका मुलाकात कराता है। फिर उसको जीत के बारे में पता चलता है कि जीत को पकड़ लिया है। दूसरी तरफ हामिद जीत को बहुत पीटता है। तभी जीत बोलता है कि अगर मेरे पापा को पता चल गया ना तो तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। इधर हामिद ने मुस्कान को मजबूर कर दिया था ये बोलने के लिए कि जीत ने उसका बलात्कार किया। ये बात बोलने से आवाम भी जीत से भड़क जाता है और पत्थरबाजी करने लगता है। तभी तारा सिंह आ जाते हैं। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है और बहुत बेहतरीन कहानी हो जाती है। तभी तारा सिंह बोलते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। अगर जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं, अगर उनको मौका मिले हिंदुस्तान में बसने का तो सिर्फ कटोरा लेकर घूमोगे तुम, भीख भी नहीं मिलेगी। फिर एक्शन सीन शुरू होते हैं, लड़ाई होती है। फिर हामिद को चारा बनाकर बाप बेटे दोनों उधर से निकल जाते हैं और रात को कर्नल हमीद को बुलाकर बोलता है, तुम्हारे पास 72 घंटे हैं, अगर तुम उन और लोगों को पकड़ लो तो खुद की मुंडी मेरे जूते के सामने रख देना। वो लोग सकीना से बात करते हैं और बोलते हैं, हम लोग ठीक हैं। तभी करीम बताता है कि भाईजान, पूरे बॉर्डर को हमीद ने सील करा दिया है, इधर से निकलना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है। तभी एक पाकिस्तान सोल्जर आता है, उन पे गोली चला देता है। बीच बीच में कुछ एक्शन होता है, बहुत ही अच्छा है। वो मूवी में बहुत अच्छे अच्छे सीन हैं।
सनी पाजी ने बहुत कमाल दिखाया, बहुत ज़बरदस्त एक्शन किया इस मूवी में दोस्तों। वो बॉक्स ऑफिस में धमाका मचा दे। तभी उनकी गाड़ी के ऊपर लॉकेट लंचर मारा जाता है, बाप बेटे अलग हो जाते हैं। फिर रात में वे एक दूसरे को इधर उधर ढूंढ रहे थे। तभी तारा सिंह पुराना गाना गाते हैं जो उन्होंने छोटे टाइम से जीत को सुनाया था। सॉन्ग ऐसा है, उड़ जा काले कौआ तेरे, बस इतना ही आता है दोस्तों। जीत घायल हालत में गाना गुनगुना रहा था। फिर से वो लोग मिल जाते हैं, वो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं। उनकी आजम मियाँ मदद करते हैं मुस्कान की खुशी के लिए। बाप के लिए उसके बच्चे की खुशी सबसे बड़ी होती है और वो मुस्कान को भी उनके साथ भेज देते हैं। खुद पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके देश छोड़ जाते हैं। उन लोगों को हामिद पकड़ लेता है और हामिद पकड़ लेता है एक एक करके हेलीकॉप्टर से ऊपर नीचे फेंकने लगता है। तारे के पास कोई रास्ता नहीं था, जीत और उनको सिलेंडर करना पड़ा। तभी हामिद उससे बोलता है बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ना बोलने पर उन लोगों को बेरहमों की तरह पीटता है। तभी तारा सिंह बोलते हैं कि मेरे बच्चे को मत मार, अगर मैं बोल दूंगा हिंदुस्तान मुर्दाबाद तो क्या हिंदुस्तान मुर्दाबाद हो जाएगा? हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, आगे भी जिंदाबाद रहेगा। तभी हामिद हिंदुस्तान मिटाने की धमकी देता है। तभी तारा गुस्सा जाता है और फिर एक्शन सीन शुरू हो जाता है। अब तारा सिंह उन लोगों को कुत्ते की तरह मारता है, यानी सनी पाजी। हर जगह बमबारी होने लगती है, टैंक से भी फाइट होते दिखाई जाती है। हामिद तब तारा का पीछा करता है। तब उसे पता चलता है कि वो हिंदुस्तान बॉर्डर के अंदर आ चुका है। हर जगह बमबारी चल रही है। इस बार तो टैंक से भी फाइट होते दिखाई गई है। तभी हिंदुस्तान आर्मी उसको पकड़ लेता। तारा फिर उसको एक बार मौका देता है अपनी गलती सुधारने का। भी बोलता है कि दुश्मनी बुलाकर बच्चों को अपना लो। का कुछ नशा ही अलग था, वो कहाँ मानने वाला था, उसको तो बदला लेना था। फिर गोली चला दे। फिर वो तारा को पीछे से मारने के लिए जाता है। तभी इंडियन आर्मी गोली चला देती है और इधर ही उसकी कहानी मेजर की ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद ऑल फ्रेंड।